हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आज हम सीखेंगे साहब प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरीज। तो साहब होता क्या है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज? आपने कभी देखा होगा ज्वाइनिंग से पहले आपकी जैसी ज्वाइनिंग होती है तो वो लोग बोलते हैं हम आपका नोटिस पीरियड बाय आउट करेंगे, या टर्मिनेशन के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको एक्स्ट्रा में वो दे देते हैं। तो साहब इस तरीके की चीजें जो होती हैं, या ज्वाइनिंग से पहले या टर्मिनेशन के बाद कुछ एक्स्ट्रा मिले आपको ओवर एंड अबव योर सैलरीज, जो किसी भी मंथली सैलरी या जो डेफिनेशन जो हमने पीछे जो जितनी भी सैलरी का कंपोनेंट्स किए हैं उसके अंदर में ना फॉल करता हो, तो वो इस सेगमेंट में फॉल करेगा। 17(3) सेक्शन जो बोलते हैं उसके अंदर में फॉल करता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज। आइए साहब इस आज की क्लास जरा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। आज के बाद एक और क्लास होगी आपकी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज के बारे में। चलिए साहब आगे शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जैसे कि मैंने आपको बोला वो होता है जो आपको आफ्टर ज्वाइनिंग या सॉरी बिफोर ज्वाइनिंग, सॉरी माय बैड, बिफोर ज्वाइनिंग या आफ्टर टर्मिनेशन के अंदर में आपको जो पैसा मिलता है विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मंथली सैलरी, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मंथली सीटीसी, इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज। It includes the following. It is an inclusive definition. 17(3) is an inclusive definition. क्या क्या इंक्लूड करता है साहब? आइए समझते हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयर ने बोला साहब मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा, आपका मैं टर्मिनेट करता हूं 17(3)(1) के तहत। जो आपको करंट एम्प्लॉयर या फॉर्मर एम्प्लॉयर जो आपका एक्स एम्प्लॉयर हो चुका है इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन, रेजिग्नेशन नहीं सर, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका आता है, वो आपको प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज के अंदर में मिल जाता है। compensation on account of modification of the terms of conditions of employment, मतलब कोविड आया, कोविड के अंदर में हमने आपको कंपोनेंट आपको बोला कि जी इतने महीने की सैलरी आप कम ले लो, आगे हम आपको अब बेनिफिट देंगे तो आपका अप्रेजल अच्छा हो, मतलब कि आगे आपको बेनिफिट उसने दे दिया है, उसके कॉम्पनसेट कर दिया। या हमेशा के लिए उसको बोला कि भैया आपका आज के बाद से आपको इतने रुपए का बेसिक है, इतना रुपए का ये है। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपकी शिफ्ट इतने बजे से इतने बजे तक होगी। तो इस तरीके से अगर आपकी चेंज हो जाता है करंट एम्प्लॉय या फॉर्मर एम्प्लॉय इन कनेक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो आपका मॉडिफिकेशन होता है उस केस के अंदर में वो 17(3)(2) के अंदर में फॉल करता है। अब इसके इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, अगर वो होती है तो वो होती है साहब कैपिटल रिसीट्स का। कैपिटल रिसीट्स यूजली कहलाती है, वी विल डिस्कस दिस फर्दर, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बट अगर उसका मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप है, जो हमने सैलरी के क्राइटेरियाज पढ़े थे, वो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप अगर होगा बिटवीन द पेयर एंड द पे, यानी कि जिससे पैसा मिल रहा है वो पेयर, जिसको पैसा मिल रहा है वो पे, के बीच में जो भी होगा वो हम कहलाएंगे जी इसका रेवेन्यू रिसीव्ड एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरीज। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी 17(3)(4), भैया कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर आपको कोई सम मिलता है एज अ बोनस, नॉट एज ए इंश्योरेंस का, एज अ बोनस ऑफ सच पॉलिसी, इट इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरीज। अगर लमसम पेमेंट और अदरवाइज विच इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय बिफोर ज्वाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने पहले बोला, और आफ्टर सीसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये अगर होता है 17(3)(5) के अंदर में लमसम कोई अमाउंट मिल जाता है एस इज रिसीव्ड, तो ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जैसे मैंने बोला आपका नोटिस पीरियड उसने बाय आउट कर दिया आपका नए एम्प्लॉयर ने, तो वो आपके बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आफ्टर सीसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको कुछ पैसा मिला
वो लमसम अमाउंट मिला, नॉट इन द नेचर ऑफ प्रोविडेंट फंड, वो सब चीजें नहीं, वो बाद में नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। अगर इस तरीके का आपको कोई भी चीज मिलती है तो वो आपकी आ जाती है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा भी मुझे ये पैसा मिला है। सो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, 1731, 1732, 1734, सिर्फ थ्री कहाँ गया, थ्री है भैया प्रोविडेंट फंड, उसके लिए थोड़ा सा मेरे को आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है। 1735, तो साहब ये सारे हैं, वो प्रोविडेंट फंड से रिलेट करता है, प्रोविडेंट फंड के अंदर में क्या क्या, यहाँ सुपर एनुएशन फंड्स रिटायरमेंट स्कीम्स के अंदर में आता है। तो साहब आज की क्लास बड़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प थी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम 1733 के साथ, इसमें हम उसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। Thank you for joining in. Please, for your notes and any kind of queries, please do contact on my email address, and this is my phone number. Please do like, share, and subscribe my channel. Thank you so much. Bye.